नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है जहां पे कुछ बिहारियों को बंगाल के एक संगठन के लोगों ने जबरदस्ती उनके कमरे में घुस जाते हैं और उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। जो वीडियो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इसमें आप पीले वस्त्र में देख सकते हैं एक व्यक्ति इनके कमरे में, जो बिहार के जो वासी होते हैं वो सोए रहते हैं, जबरदस्ती आकर के लाइट ऑन करते हैं, इनके कमरे में घुसते हैं, इनके डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, आधार कार्ड चेक करते हैं, इनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं और ये कहते हैं कि तुम लोग आकर के यहाँ पे हमारे बंगाली लोगों का नौकरी छीन लेते हो। इस तरह की जो घटना है दोस्तों, ये बहुत ही आम हो चुकी है आजकल। बिहारियों के साथ दुर्व्यवहार करना आजकल दूसरे राज्यों में इतना कंफर्टेबल हो गया है, इतना कंफर्टेबल हो गया है कि बहुत कम लोग इसका विरोध कर पाते हैं। जो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती है उस पर चर्चा तो होती है, जिन्हें पीड़ा होती है कि मेरे लोगों के साथ क्यों अत्याचार किया जा रहा है, लेकिन बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं जो पर्दे के पीछे दब जाती है। इस घटना के आने के बाद बिहार के कई सारे लोगों ने विरोध जताया है, अपना जो लोगों के प्रति है, जो अत्याचार बढ़ता जा रहा है उसकी संज्ञान लेने को सरकार को कहा है। और अंत में जो बिहार के लॉ एंड ऑर्डर के डीजीपी हैं, उन्होंने बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर के डीजीपी से बातचीत की है और बातचीत के दौरान उनसे यह आश्वासन लिया है कि आप इस शख्स पे जल्द से जल्द कार्रवाई कीजिए। मेरा एक सवाल हमेशा रहता है, जब भी मैं बिहार से जुड़े मुद्दे को उठाता हूं, मैं कहता हूं कि बिहारियों को जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान आखिर क्यों नहीं मिलता? क्या उन्होंने जाकर के वहां पे चोरी की थी? गवर्नमेंट का रूल है, गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग वो जाकर के एग्जाम का फॉर्म भरते हैं, वहां पे जाकर के एग्जाम देते हैं। तो इस तरह के संगठन क्यों आकर के सामने विरोध करती है? हमारे बिहार में आकर के दूसरे राज्य के लोग, अभी नौकरी हुई थी, इतने सारे लोग बाहर के आकर के नौकरी उन्हें मिला है, हमने भगाया क्या? हमने किसी के साथ दुर्व्यवहार किया क्या? क्या एक भी खबर आई जहां पे हमने एक विरोध किया हो कि नहीं बाहर के लोग आकर के हमारे यहाँ नौकरी ले रहे हैं, हमारे यहाँ नौकरी की खुद ही कमी है? नहीं किया। जब हमारे लोग बाहर जाते हैं तो हमारे लोगों के साथ अत्याचार क्यों होता है? इस पे गिरिराज सिंह ने बहुत ही स्ट्रिक्टली बयान दिया है कि बंगाल सरकार रोहिंग्या मुसलमान को तो रख सकती है, लेकिन बिहार के लोगों के साथ, इनके साथ बहुत ही दुर्दय। उन्होंने ट्वीट किया है, एक वीडियो भी पब्लिश किया है। इसके साथ ही भोजपुरी सिंगर खेसारी लाल यादव ने भी इसका विरोध जताया है और ट्वीट करके बोला है कि ये तो नहीं चलेगा इस देश में, इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बंगाल में, हम किस बंगाल की बात कर रहे हैं? उस बंगाल की जहां पे बलात्कारियों का सजा नहीं हो पा रहा, सबूत मिटाने की कोशिश हो रही है, मुख्यमंत्री अपने ही खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए सड़क पे उतर जा रहा है। उस बंगाल से आप ये आशा रखेंगे कि बिहारियों को लेकर के वो कुछ करेगी? लगता तो नहीं है। और इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए आप अगर बिहार से हैं तो आपको सवाल उठाने पड़ेंगे, विरोध जताना पड़ेगा कि हमारे लोगों का इस तरह से व्यवहार मत कीजिए। जब हम एक देश बोलते हैं तो उस समय क्या बिहार को अलग से आपने साइडलाइन कर रखा है क्या? कभी महाराष्ट्र में अत्याचार हो जाता है, कभी तमिलनाडु में हो जाता है, कभी कर्नाटका में हो जाता है, कभी दूसरे राज्यों में हो जाता है, और अब बंगाल। मुझे लगता है कि इस तरह की घटनाओं पे सख्त विरोध जताना बहुत जरूरी है। लोग उठा भी रहे हैं सवाल, लेकिन सरकार की जो नरमी रहती है अक्सर वो देखने को मिलती है। तो इसलिए अपनी सरकार पे भी आपको सवाल उठाना पड़ेगा कि भैया आपने इतनी नरमी क्यों बरत रखी है। लालू यादव ने भी इस पे बात किया है बंगाल सरकार से और अंत में जाकर के उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन कब तक वो गिरफ्तार रहेंगे, कब तक छूट जाएंगे, ये कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात तो तय है कि बिहारियों को अपनी लड़ाई पुरजोर तरीके से अब लड़ने की जरूरत है, क्योंकि बाकी की राज्यों के हिसाब से आप बहुत ही पीछे छूट चुके हैं। इस मुद्दे पे आप अपनी राय कमेंट में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।